बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया वो है जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ आ गई हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। पूरे जो है वो पंजाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और मेल और फीमेल भी जो है वो इसमें अब दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जो जॉब की एडवर्टाइजमेंट है वो दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें जो अप्लाई का प्रोसीजर है वो साथ साथ गाइड करूँगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर। ठीक है, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 27 है ये। सबसे पहला डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वैकेंसीज हैं, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, अटॉर्नी। इसमें यहाँ पर ये जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें टोटल जो है वो 63 सीट्स हैं, 63 सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 16 सीटें ओपन मेरिट की हैं। उसके बाद माइनॉरिटी कोटा 3 है, स्पेशल पर्सन का कोटा 7 है, और 37 सीटें जो हैं वो इसमें वुमेन की हैं। ठीक है, इसमें तालीम आपकी एलएलएम होनी चाहिए। ठीक है, या एलएलबी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज, इसमें अगर आप एज की बात करें तो मेल की एज है जी इसमें मैक्सिमम 28 से 40 साल तक है, और फीमेल की 28 से 43 मीन्स के 43 साल तक एज की लिमिट है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, और आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो पंजाब में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, राइट साइड पर आप लास्ट में अगर देखें तो यहाँ पर सिलेबस भी आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनमें कितने कितने मार्क्स होंगे, वो आप इसको डिटेल से खुद पढ़ सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद ट्रांसलेटर की 2 वैकेंसीज़ हैं जो कि ओपन मेरिट की हैं पूरे पंजाब से। मास्टर्स की डिग्री या अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेल की एज 23 से 38 साल, फीमेल की एज है 23 से 41 साल तक है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी जो सिलेबस है वो आगे लिखा हुआ है। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है जी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट। इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट की हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो इसके अंदर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी वो है ग्रेजुएशन। ठीक है, और जो इसमें मेल की एज है वो 18 से 30 साल है, और फीमेल की एज 18 से 33 साल तक रिक्वायर्ड है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आल पंजाब है। ठीक है, उसके बाद पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच, इसके अंदर भी वैकेंसी है जी। एक कैनन सुपरवाइज़र की एक पोस्ट है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है लाइव स्टॉक में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आप आर्मी या किसी भी एक्स आर्मी पर्सन हैं, मीन्स के सूबेदार या नैब सूबेदार रिटायर हैं, तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। मेल की एज इसमें 21 से 45 है, फीमेल की जो है वो 21 से 48 साल तक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है जी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहली वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर की है, अकाउंट्स या असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट। ठीक है, इसके अंदर टोटल 13 वैकेंसीज़ हैं। ओपन मेरिट की 9 सीटें हैं, स्पेशल पर्सन की 1 है जी, माइनॉरिटी की 1 है, वुमेन की 2 वैकेंसीज़ हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी CFA CMA ACMA या CA अगर आपने किया हुआ है, या अगर आपने BCom भी किया हुआ है ऑनर्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेल की एज 21 से 33, फीमेल 21 से 36 है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी, सॉरी, नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट सिविल इंजीनियर या असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल। इसके अंदर एक वैकेंसी है ओपन मेरिट की, बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेल और फीमेल की एज आगे मेंशन है। ठीक है, मज़ीद जो है वो डिटेल आप इसकी खुद पढ़ सकते हैं जी। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र की एक वैकेंसी है, ग्रेजुएशन तालीम होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिएटिव एंड कल्चर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, या जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसमें 3 वैकेंसीज़ हैं। बैचलर्स की क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए फ़ाइन आर्ट्स में या डिज़ाइन में या प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है जी आपका पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट, सेल्स असिस्टेंट या सुपरवाइज़र या सर्वे इंस्पेक्टर। इसमें 3 जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं टोटल। BA या BA तालीम होनी चाहिए, BSc, और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी आपका डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस राजनपुर। इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट की। ठीक है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस बहावलपुर। इसमें जो है वो स्टेनोग्राफ़र की 15 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से ओपन मेरिट की 14 और 1 सीट माइनॉरिटी की है। तालीम इसमें आपकी जो है वो FA या FSc होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज मेंशन है,
अच्छा, उसके बाद जूनियर क्लर्क की 50 वैकेंसीज़ हैं, 50, ठीक है, जिसमें से वुमेन की 16 हैं, माइनॉरिटी की 6 हैं, स्पेशल पर्सन की 4 हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो तालीम आपकी इंटरमीडिएट ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेकंड भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर लिखी हुई है, मेल की एज 30 साल तक, फीमेल की 33 साल तक है। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में भी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जी? टोटल एक सीट है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। इसमें तालीम आपकी, अगर आपने एमएससी की हुई है नर्सिंग, या बीएससी नर्सिंग, या बीएससी नर्सिंग जेनेरिक की हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट 43 तक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी स्टाफ हेड नर्स फीमेल यहाँ पर हैं, 25 वैकेंसीज हैं, जिसमें से ओपन मेरिट की 21 हैं, स्पेशल की जो है वो 3 हैं, माइनॉरिटी की एक सीट है। क्वालिफ़िकेशन एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, या बीएससी नर्सिंग जेनेरिक, या रजिस्टर्ड हैं अगर आप नर्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल की एज यहाँ पर जो है वो 43 ईयर्स तक रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें 2 वैकेंसीज और हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, सेम क्वालिफ़िकेशन हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसके अंदर टोटल 11 सीटें हैं। प्लानिंग ऑफिसर, या जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, 2 वोमेन की सीट्स हैं और एक माइनॉरिटी की सीट है, और 8 ओपन मेरिट की हैं, ठीक है। टोटल 11 वैकेंसीज हैं। मास्टर्स की डिग्री इसमें जो है वो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मीन्स के इस तरह से जो भी आपने इस अगर इन फील्ड में की हुई है मास्टर्स से, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज इसमें लिखी हुई है मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद आगे जी 10 वैकेंसीज हैं आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के अंदर, जिसमें 6 ओपन मेरिट की हैं, 2 वुमेन की हैं, एक सीट माइनॉरिटी की है, और एक सीट स्पेशल जो है वो पर्सन की है। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, बीएससी इसमें तालीम आपकी होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, मेल फीमेल दोनों के लिए है। उसके बाद एक सीट है जी ग्राफिक डिज़ाइनर की, मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है आगे जी, इसके अंदर टोटल आपकी 5 सीटें हैं जी। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर, ठीक है, बैचलर्स की डिग्री आपने की हुई हो, मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है, इसमें 4 वैकेंसीज हैं लीगल ऑफिसर की, 3 जो हैं वो आपकी ओपन मेरिट की हैं, और एक सीट वुमेन की है। एलएलएम, एलएलबी, या बीए, या बीए एलएलबी अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और अब इसमें जो अप्लाई का तरीकाकार है जी वो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन के लिए www.ppsc.gop.pk की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अभी आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ आपको। और अप्लाई की लास्ट डेट है जी 14 दिसंबर 2023, ठीक है। और इसमें चलान फ़ीस की क्या डिटेल्स है मैं आपको सारी बताता हूँ। ऑनलाइन जो है वो आपने गूगल पे आना है जी, गूगल पे सिंपल आपने लिखना है ppsc.gop.pk, लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 27, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी, जो कि मैं आपको दिखा रहा था आगे। डाउनलोड हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करना है, ब्लैक जो बटन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो यूँ ही आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक, ठीक है। एक बार किया नहीं हो तो दोबारा आप कर लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद आपने इस पर टिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 27 की जो भी वैकेंसीज़ मैंने आपको बताई हैं ऐड के अंदर, वो यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक शो हो रही है, ठीक है। और उसके आगे फ़ीस भी लिखी हुई है, 1000 रुपये, 600 रुपये, ठीक है, जो भी है, मतलब उनके आगे फ़ीस लिखी हुई है। तो अब आपने जो मीन्स की, अब आप मिसाल देता हूँ कि अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके सामने वाले जो है वो आपने बटन पे करना है क्लिक, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पेज भी है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि जूनियर क्लर्क में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी तमाम की तमाम डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो वो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोसीड वाले बटन पर करना है क्लिक, ठीक है। प्रोसीड पे करोगे क्लिक तो इसमें 6 किस्म के स्टेप्स हैं जो कि आपने फिलअप करने हैं। पहला है जी पर्सनल प्रोफाइल है, सेकंड है जी फ़ी पेमेंट, थर्ड है इमेज अपलोड, फोर्थ है क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, फिफ्थ पे सर्विस डिटेल्स हैं, और सिक्स्थ पे जो है एप्लीकेशन सबमिशन है, ठीक है। तो आपने नीचे जाना है जी, इस पर चेकअप करना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे कर देना है जी क्लिक। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड एक बार लिखना है विद डैशेज़, और दूसरी बार विदाउट डैशेज़ लिखना है। वो लिखने के बाद आप प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से अपनी अपनी तमाम आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो इनपुट करनी है। बेसिक पर्सनल प्रोफाइल आपने मेंटेन करनी है। उसके बाद जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो मेंटेन करनी है।
जहाँ पे आपको इमेजेस का कहेगा अपलोड करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो अपलोड करनी है, तो एट द एंड आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने इसका तरीक़ाकार जो है वो ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, पीपीएससी में जो है वो जॉब कैसे जो है वो अप्लाई करते हैं, कंप्लीट उसमें तरीक़ाकार मौजूद है, आप वहाँ से देख भी सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।